हेलो। अब मैं आपको आपका एडमिशन का थर्ड टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, जिसे हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ कहते हैं। देखो, रिवैल्यूएशन और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट एक ही है, दोनों का नेम सेम है। अगर आपको सब में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट पूछें तो तभी भी आपने रिवैल्यूएशन ही बनाना होता है। बेसिकली जो ये अकाउंट है ना, ये नॉमिनल अकाउंट की नेचर का अकाउंट होता है। सो इसका जो फॉर्मेट है, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर रुपीज़। देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जितने भी हमारे एसेट्स हैं वो ना हिस्टोरिकल कॉस्ट पे अकाउंट पे रिकॉर्ड किए होते हैं। सो उनको हमें प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ता है। सो उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, ताकि कोई भी पार्टनर गेन ना कर सके और कोई भी पार्टनर लॉस को स्टैंड आउट ना करे। अगर तो आपके कोई भी एसेट की वैल्यूज ऑन द डेट ऑफ एडमिशन इंक्रीज होती है तो वो हम जो जितनी इंक्रीज वैल्यू उसे हम शो करेंगे क्रेडिट साइड पे बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। अगर कोई भी एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है तो वो आ जाएगा डेबिट साइड पे टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। नेक्स्ट, अगर तो आपकी कोई भी लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है वो हम शो करेंगे डेबिट साइड पे टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। अगर कोई भी लाइबिलिटी की वैल्यू रिड्यूस होती है उसको हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। अगर आपके पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आता है रिवैल्यूएशन के टाइम पे, वो क्रेडिट साइड पे शो होगा बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। और अगर सिमिलर वे में कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आती है तो वो डेबिट साइड पे शो होगा टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अगर तो क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ाते हैं डेबिट साइड के टोटल पे, सो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में। तो अगर तो डेबिट साइड का टोटल बढ़ाया गया क्रेडिट से, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉस बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में। जो प्रॉफिट है ये कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा, जो लॉस है वो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पूछ लें तो हाउ जर्नल एंट्रीज आर पास एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, सो उसकी आएगी सबसे पहले फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर जो भी एसेट डिक्रीज हो रहा है उसका नाम। अगर तो आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है तो उसकी जर्नल एंट्री आएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर आपकी कोई वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है उसकी जर्नल एंट्री आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। और अगर आपकी कोई लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है उसकी एंट्री आएगी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी सिंपल सा बात है, जैसे मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में समझाया था, अगर तो एसेट इंक्रीज होते हैं तो डेबिट साइड पे आते हैं, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। यानी इसका मतलब है एसेट को हमने डेबिट साइड पे शो, तो बेसिकली क्रेडिट साइड पे शो कर दिया, यानी यहाँ पे एसेट्स क्रेडिट होते हैं। सिमिलर वे में अगर तो कोई आपके वैल्यू ऑफ एसेट की रिड्यूस होती है वो डेबिट साइड में आता है रिवैल्यूएशन के, सो हमने उसको डेबिट साइड पे शो कर दिया। नेक्स्ट अगर आता है, अगर आपका रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट आता है यानी क्रेडिट साइड ग्रेटर आती है डेबिट के, सो उसकी वो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगा, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर आपको आ गया लॉस यानी डेबिट साइड ग्रेटर आएगी क्रेडिट के, तो वो आ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। होप्स आपको समझ आ गया होगा कि कैसे अकाउंट बनाया जाता है और कैसे जर्नल एंट्रीज पास की जाती है। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। सो देखो, मैं अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करने जा रहा हूँ, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ एडमिशन के टाइम पे एडमिशन ऑफ पार्टनर, उस टाइम पे रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। ओके, सो सबसे पहले उन्होंने स्टेटमेंट में दिया लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाई 2 लाख। नेक्स्ट, चौक इज ओवर वैल्यूड बाई 20% जिसकी बुक वैल्यू 60,000 थी। प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर कंपनसेशन टू एन एक्स्ट्रा एम्प्लॉय। सन्ड्री डेटर्स का दिया हुआ है, क्रेडिटर्स का दिया हुआ है, बिल ऑफ एक्सचेंज का दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन दिए हुए हैं। सो सबसे पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट का बनाते हैं फॉर्मेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, इधर डेबिट इधर क्रेडिट, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स और रुपीस। ओके, सबसे पहले वो कह रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 2 लाख, यानी लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है ना वो कम लगी हुई है 2 लाख। सो अगर हमने लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू को इंक्रीज करना हो उसको हम शो करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड
उसको हम शो करेंगे क्रेडिट साइड पे बाय लैंड एंड बिल्डिंग यानी 2 लाख। ओके, नेक्स्ट में वो कह रहे हैं स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 20%। देखो स्टॉक, यहाँ पे इसकी वर्किंग दिखाता हूँ। स्टॉक वैसे तो 60,000 का दिया हो, जिसकी मतलब बुक वैल्यू हमें 60,000 दी हुई है, और ये 20% कम लगा हुआ है। यानी देखो टोटल वैल्यू 100% होती है ना हर चीज़ की, यानी ये 20% कम है, तो यानी ये 60,000 जो वैल्यू है ना ये सिर्फ 80% की है। तो 100 की कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व कर लो। 60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80 यानी 75,000 वैल्यू बनती है, बट लगी कितनी हुई है, जस्ट 60,000। अब ये एसेट है, अगेन इसको भी यानी बेसिकली इसमें उन्होंने कहा गया ओवर वैल्यूड किया हुआ है। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय, यहाँ पे ये था अंडर वैल्यू का। ओके, बट उन्होंने हमें स्टेटमेंट में ओवर वैल्यू का है, सो मैंने भी ध्यान नहीं दिया। यानी बेसिकली ये जो 60,000 की वैल्यू है ये 120 की है, आपने 100 की निकालनी है। 60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 120 यानी 50,000। बेसिकली असल में वैल्यू 50,000 थी, लगी 60 है, सो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। जब एसेट को रिड्यूस किया जाता है उसे डेबिट साइड शो किया जाता है टू स्टॉक अकाउंट 10,000, जितनी वैल्यू से रिड्यूस करना है। थर्ड वो हमें कह रहे हैं प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर कंपेंसेशन ऑफ 20,000 टू एन एक्स एम्प्लॉय। हमने एक एक्स एम्प्लॉय के लिए प्रोविजन बनानी है, तो वो प्रोविजन हमें लाइबिलिटी होती है, यानी कि ये एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, सो वो डेबिट साइड पे आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन अकाउंट 20,000। ओके, नेक्स्ट वो कह रहे हैं सन्ड्री डेटर्स अपीयर्ड इन द बुक्स एट 1,50,000, दे आर एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस नॉट मोर देन 130। यानी बुक्स में 150 के शो हो रहे हैं, बट असल में 130 है, यानी ये 20,000 ज़्यादा लगे हुए हैं। सो इसको भी हमें रिड्यूस करना होगा। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको अगर एसेट को रिड्यूस करना है 20,000 से, सो इसको हम डेबिट साइड पे शो करेंगे टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट दैट इज फॉर 20,000। यहाँ पे ये भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वो कह रहे हैं क्रेडिटर्स इंक्लूडेड अमाउंट ऑफ 10,000 रिसीव्ड एज कमीशन। क्रेडिटर्स के अमाउंट में ना 10,000 ऐसा है जो आपने कमीशन रिसीव किया था, यानी बेसिकली आपने, यानी वो कहना वो ये चाह रही है क्रेडिटर्स के अमाउंट में जो 10,000 है ना वो ना कमीशन है, यानी वो क्रेडिटर्स को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, सो यानी आपको क्रेडिटर्स को रिड्यूस करना होगा। सो अगर आपको क्रेडिटर्स को रिड्यूस करना, यानी ये आपकी लायबिलिटी है, तो जो लायबिलिटी जब रिड्यूस होती है डेबिट साइड पे शो होती टू क्रेडिटर्स अकाउंट यानी 10,000। नेक्स्ट आपने जो ये क्रेडिटर्स वाली एंट्री है, बेसिकली इसमें उन्होंने क्या कहा है कि क्रेडिटर्स इंक्लूडेड अमाउंट ऑफ 10,000 रिसीव्ड एज कमीशन, यानी हमने क्रेडिटर्स को रिड्यूस करना था। जब क्रेडिटर्स यानी लायबिलिटी रिड्यूस होती है, लायबिलिटी की रिडक्शन क्रेडिट साइड पे शो की थी, सो ये एंट्री यहाँ पे नहीं इधर आनी थी बाय क्रेडिटर्स अकाउंट दैट इज फॉर 10,000। नेक्स्ट वो कह रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 40,000 विच वॉज प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंकर वॉज डिसऑनर्ड ऑन 30 मार्च बट नो एंट्री हैज बीन पास्ड फॉर इट। 40,000 का एक बिल था, उसको प्रीवियसली डिस्काउंट किया हुआ था, बट वो अब डिसऑनर हो गया। सो ये तो बेसिकली जो ये वाली एंट्री है ये तो है बैंक की। इसके जो जर्नल बनते हैं वो बनती है सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट जो टू बैंक अकाउंट। सो इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट का कोई भी लेना देना नहीं है, सो ये यहाँ पे नहीं आएगी। नेक्स्ट वो कह रहे हैं वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज टू 1,20,000। देखो एक मशीनरी है उसकी बुक वैल्यू 2 लाख दी गई है, उन्होंने कहा कि आपने इस वैल्यू को रिड्यूस करके 120 तक लेके आना है, यानी कि हमें 80,000 रुपीज़ से इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। जब कोई एसेट रिड्यूस होता है वो आता है डेबिट साइड पे टू मशीनरी अकाउंट दैट इज बाय 80,000। यहाँ पे क्रॉस लगा दो, ये एंट्री यहाँ पे नहीं आनी थी।
नेक्स्ट वो कह रहे हैं वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज बाय 120। अब जो नेक्स्ट एंट्री है ना उसने उन्होंने ये कहा कि मशीनरी की वैल्यू आपने 120 से डिक्रीज करनी, सो वो भी इधर आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट बाय 120। लास्ट में वो क्या कह रहे हैं, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटेड टू 8000 हैव बीन पेड बाय पार्टनर एक्स। अगर रिवैल्यूएशन अमाउंटेड एक्स पार्टनर ने पे किए हो उसकी जर्नल एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। सो उसको हम यहाँ पे शो करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट के टू एक्स कैपिटल अकाउंट दैट इज फॉर 8000। सो इससे कंप्लीट हो गया। अब इसका टोटल करते हैं, इट विल बी 2,10,000, इधर भी 2,10,000। इससे आप अगर 2,10,000 माइनस 10,000 माइनस 20,000 माइनस 20,000 माइनस 80,000 माइनस 120,000 यानी माइनस 8,000, यानी बेसिकली इधर का टोटल बढ़ा है। सो 48,000 से बढ़ा, सो इधर आ जाएगा बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट 48,000। इसको आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बेसिकली यहाँ पे कोई पार्टनर्स नहीं है, यहाँ पे इवन उन्होंने लॉस को फाइंड आउट करने के लिए भी नहीं कहा था, उन्होंने जस्ट एंट्रीज करने के लिए कहा था। सो मैंने आपको पास करके दिखा दी कि किस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। ये तो बिल्कुल सिंपल सम था, आगे हम और भी सम करेंगे जिससे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में आपको क्लैरिटी होगी। थैंक यू।